मेरे प्यारे बच्चों, मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 8.3 है शतांश। क्या है? शतांश। शतांश। शतांश का मतलब क्या होता है? शत धन अंश, मतलब शत मीन्स सैकड़ा, सैकड़ा, धन अंश मतलब अब जैसे हम लोग दशांश के विषय में बात किए, अब हम शतांश के विषय में बात करेंगे। अब इस प्रक्रिया में दशांश भी हम लोगों के साथ रहेगा और नई एक चीज़ आ गई, शतांश, मतलब यह सैकड़े का अंश। यह क्या हो गया? शतांश हो गया। शतांश चैप्टर है आप लोगों का, चैप्टर है 8.3 शतांश, शत धन अंश, सैकड़े का अंश। अब जैसे आपकी पाठ्यपुस्तिका में लिखा हुआ है कि कौन लड़का है? डेविड अपने कमरे की लंबाई नापता है। डेविड हो, रमेश हो, सुरेश हो, अब्दुल्ला हो, कोई भी हो। अब यहाँ डेविड दिया है, इसलिए मैं डेविड कह रहा हूँ। डेविड अपने कमरे की लंबाई नापता है और वह 4 मीटर 25 सेंटीमीटर होता है। 4 मीटर 25 सेंटीमीटर होता है। अब वो यह चाहता है कि इस 25 सेंटीमीटर को भी मैं मीटर में ही लिखूं, मतलब इस पूरे को वह मीटर में व्यक्त करे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यदि 25 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे तो उस पूरे को हम लोग मीटर में लिख देंगे। अब जैसे यह है आपका इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बराबर 4 मीटर धन 25 सेंटीमीटर। यह उसके कमरे की दीवार की लंबाई है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर देंगे? इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे हम लोग। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 मीटर धन 25/100 मीटर। ठीक, इसको हम लोगों ने मीटर में चेंज कर दिया, 25 में 100 का भाग दे दिया। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 धन 25/100 मीटर हो जाएगा। 25/100 मीटर। अब जब 25 में 100 का हम लोग भाग देंगे तो वह किस रूप में आएगा? यह आ जाएगा 4 धन, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जो भी हो, मतलब एक पर जितने नीचे शून्य होते हैं
वह 10, 100, 1000 के फॉर्म में होता है, तो हम लोगों को दशमलव शून्य पर, एक पर जितने शून्य होते हैं नीचे हर में, उतने ही हम लोग संख्या के बाईं ओर बढ़ करके दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक संख्या ये है, एक संख्या यह है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, टोटल करेंगे तो यह हो जाएगा 4.25 मीटर। यह हो जाएगा हम लोगों का 4.25 मीटर। ठीक, फिर है ये, उसको आगे बढ़ा दिए हैं। अब छायांकित आयत इस वर्ग का कौन सा भाग है। इन्होंने एक वर्ग को 10 भागों में बांटा है, उसके एक भाग को उन्होंने पेंट कर रखा है। तो पूछ रहे हैं कि जो पेंटेड पार्ट है उस वर्ग का कौन सा भाग है, 1/10। 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बटा 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.10। क्यों भाई, एक पर यहाँ नीचे एक शून्य है, अतः दशमलव जो है एक के बाईं ओर एक अंक पर खिसकेगा, आ जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा। तो ये यहाँ लग गया। इसको अच्छा लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए शून्य लिख देते हैं, फिर दशमलव लिखते हैं, फिर एक, और इसके बाद शून्य लिखते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे 0.10। फिर है इसी प्रकार ये कर रहे हैं, एक वर्ग लेकर के उसको ऐसे ऐसे 10 भागों में, फिर ऐसे ऐसे करके 10 भागों में बांटते हैं, मतलब 100 भाग में बांटते हैं। और उसमें से यदि वह एक भाग लेते हैं, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसकी बात आ रही है, जिसको हम लोग कहते हैं शतांश। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शतांश। शतांश कह रहे हैं इस चीज़ को। मतलब कोई वर्ग है, यह वर्ग है, और ऐसे 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 करके इसको उन्होंने 100 भागों में बांट रखा है। ठीक, अब इसमें से ये कम है, मैं केवल उदाहरण के लिए आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसमें से जब एक पार्ट लिया जाएगा, 100 भाग में से एक भाग लिया जाएगा, मतलब 1/100, यह क्या होगा, शतांश होगा। केवल एक ही से शतांश नहीं होगा, आप इसमें से 20 भाग लीजिए, 25 भाग लीजिए, 75 भाग लीजिए, 90 भाग लीजिए, 100 भाग भी ले सकते हैं। 100/100 शतांश होगा। तो अब इसको जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे 1/100 हो गया, 1/100 हो गया, तो इसको जब हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, पहले तो मान लीजिए एक शून्य, इसको अच्छा लगने के लिए हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर नीचे एक पर 2 शून्य है, तो हम लोगों का दशमलव एक के बाईं तरफ 2 अंकों पर लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक अंक है। तो क्या किया जाएगा, एक अंक बढ़ाने के लिए शून्य रखेंगे दशमलव के बाद, और इसको ऐसे लिखेंगे भाई। ठीक, एक के बाईं तरफ आ गया अब दशमलव आपका, लेकिन चूंकि 2 शून्य है, अतः एक अंक और चाहिए। तो अब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और तब उसके बाद में दशमलव लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 0.01। इसको पढ़ा क्या जाएगा, जैसा कि आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 0.01। ठीक, अब
इसके बाद देखें क्या कह रहे हैं। अब देखिए कुछ इन्होंने वर्ग को 100 भागों में बांटा है, उसमें से कुछ छायांकित भाग है और उस पर ये हम लोगों से प्रश्न कर रहे हैं। अब ये कर रहे हैं छायांकित भाग 8 वर्ग। अब इसको कैसे साधारण भिन्न में क्या लिखेंगे और दशमलव में क्या लिखेंगे, तो ये बहुत बढ़िया है। मैं वह 100 वाला चित्र नहीं बना रहा हूँ। कहने का मतलब ये कि अब मान लीजिए जैसे यह 100 भागों में बांटा गया है, तो यह वर्ग हो गया, वर्ग के बाद शतांश हो गया और ये दशमलव में उसका रूप हो गया। ठीक। अब कह रहे हैं कि यदि 8 वर्ग लेते हैं, 8 वर्ग, यह 100 भागों में बांटा गया है, इसमें से जब 8 वर्ग लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 8/100। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 8/100। ठीक। अब इसको जब दशमलव में चेंज करना होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे 1/100 था, केवल एक ही अंक था, तो 2 अंक करने के लिए हम लोग क्या किए, दशमलव के बाद शून्य बढ़ाए फिर 1 लिखे। वैसे ही इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.08। क्यों, ये दशमलव के 2 अंक लगेंगे, ये दशमलव के अंक कहे जाते हैं। दशमलव के दाहिने तरफ, बाएं तरफ नहीं, दशमलव के दाहिने तरफ जितने अंक होते हैं उनको दशमलव का अंक कहा जाता है। तो यहाँ पर चूंकि 1 पर 2 शून्य है, अतः यहाँ पर दशमलव के 2 अंक होंगे। अब देखिए यदि 8 के बाद आप हजारों शून्य बढ़ा दें उसका कोई मतलब नहीं होता है। 8 और दशमलव के बीच में कितना शून्य है इसका मायने होता है और ये दशमलव के अंक कहे जाते हैं। फिर है 15 वर्ग। यहाँ पर आगे उसकी लिख दे रहे हैं, मैं एक ही बार में लिख दिया हूँ वर्ग। 15 वर्ग मतलब 100 भाग में से 15 भाग लिया गया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 15/100। ये देखिए 15 शतांश, इसको 8 शतांश हम लोग कह सकते हैं। गणित की भाषा में इसको 8 शतांश, इसको 15 शतांश हम लोग कह सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दशमलव के 2 अंक, तो 1 और 2, यहाँ हम लोगों को 0 नहीं बढ़ाना पड़ा, 0.15 ही हो गया। फिर है 50 वर्ग और 92 वर्ग। ये 50 वर्ग, 50 वर्ग को अब देखिए, हाँ ठीक है, कोई चीज़ है, कोई बात नहीं। 50 वर्ग का मतलब क्या हो गया, 100 में से 50 भाग ले लिया गया, बटा में 100 कर दिया आपने। ठीक। अब 1 पर 2 शून्य है तो हमारा दशमलव बाईं तरफ 2 अंक चलेगा, यहाँ से 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0.50, 0.50। वैसे ही 92 वर्ग है, 92 वर्ग है। 92 वर्ग मतलब वह वर्ग जिसके 100 बराबर भागों में बांटा गया है, मतलब शतांश हो गया। अब 92 शतांश हमको लेना है, 92 वर्ग लेना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 92 बटा में 100। क्या लिखेंगे हम लोग इसे, 92 बटा में 100। अब इसको यदि हम लोगों को दशमलव के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0. ये ऑलरेडी हमको दशमलव का 2 अंक चाहिए, 2 से बाईं तरफ 2 अंक आएगा, दशमलव
तो ये हो गया 0.92। मैं समझ रहा हूँ कि इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब फिर हम लोग आगे चलें। फिर है आगे, आइए कुछ और स्थानीय मान सारणियों को देखें। जैसे क्या है, इकाई 2 है, दशांश 4 है और शतांश 3 है। इकाई, दशांश और शतांश, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। यह सब आपकी किताब में उदाहरण है। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग इसको सही तरीके से समझ लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ये यहाँ पर इकाई हो गया, दशांश हो गया और शतांश हो गया। बस कुछ समय तक यह सारे शब्द आपके लिए थोड़ा अपरिचित लग रहे होंगे। ये हैं कहीं कुछ नहीं, इसको एक बार आप जान जाएंगे तो ये बहुत ही हो जाएगा। ये दो दे रहे हैं, 2 इकाई, 4 दशांश और 3 शतांश। 2 इकाई, 4 दशांश और 3 शतांश। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 1 गुणित 2, अथवा इसको ऐसे कीजिए, 2 गुणित 1, 2 इकाई। धन, यह एक संख्या है। उन्होंने एक संख्या दिया है जिसको इन्होंने कई जगह बांटे हुए हैं। फिर दशांश, दशांश का मतलब क्या हो जाएगा, 4/10। और धन, यह 3 शतांश, 3 शतांश का मतलब क्या हो गया, 3/100। ठीक, अब इसको जोड़े हम लोग। 2 इकाई का मतलब 2 हो गया, धन 4 दशांश का मतलब क्या हो गया, 0.40, 0.40 हुआ। फिर 3 शतांश का मतलब क्या हो गया, 3 शतांश का मतलब हुआ 0.03। इसलिए कि यहाँ केवल एक अंक है, 1 पर 2 शून्य है, तो हमको दशमलव का 2 अंक चाहिए, तो 1 शून्य बढ़ा करके इसको हम लोग पूरा करेंगे। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0.40 में जब ये 0.03, अब यहाँ पर मैं थोड़ा जोड़ के लिए भी आपको बता दूं। जैसे यह है 2, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2.00। इस शून्य का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको अच्छा लगने के लिए और अपने जोड़ को सुगम बनाने के लिए फिर 0.40, फिर 0.03, इन्हीं 3 संख्याओं को हम लोगों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, यह देखिए, 3, ये 4, फिर दशमलव और ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 2.43। फिर है यहाँ पर 100 का एक अंश। उदाहरण आपका आगे वाला है, उदाहरण नंबर थोड़ा 4 है। उदाहरण नंबर 4 क्या है, 100 मतलब एक पूरा वर्ग को उन्होंने 100 भागों में बांटे हुए है। तो करते क्या हैं, ये पूरा जो 100 है उसको एक ले रहे हैं। तो 100 का एक खंड, 100 का एक खंड पूरा उठा लिया इन्होंने। 100 का एक खंड उन्होंने पूरा उठा लिया।
चलिए 100 का 1 खंड, दहाई का 3 खंड, देखिए वहाँ पर मीनार दिए हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पर इकाई दहाई, यहाँ पर मैं दहाई भी लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं सैकड़ा भी लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ये अच्छा लगे। ठीक, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश और शतांश। अब ये क्या किए हुए हैं, दे रहे हैं 100 का 1 खंड, ये पूरा ले रहे हैं, मतलब पूरा 1 सैकड़ा ले रहे हैं। 1 सैकड़ा इन्होंने ले लिया। फिर दहाई में इन्होंने 3 लिया और इकाई में 2 लिया। दहाई में 3 लिए, इकाई में 2 लिए, और देखिए देख रहे होंगे 3 मीनार है, फिर यहाँ पर 2 है। अब दशांश में, मतलब जो ये मीनार बनाए हुए हैं उसमें से इन्होंने कितना लिया, 1 लिया। 1 दशांश लिए, 1 इन्होंने दशांश ले लिया, और शतांश कितना है इनका, 5 है, 5 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 गुणते 100, यह सैकड़ा हो गया। धन 3 गुणते 10, ये दहाई हो गया। धन 2 गुणते 1, ये इकाई हो गया। दशांश, धन, दशांश का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10, और शतांश का मतलब क्या हो जाएगा, 5/100। ठीक, यह हम लोगों के लिए एक नई संख्या आ गई। अब देखा जाए 1 गुणते 100 बराबर 100, 3 गुणते 10 बराबर 30, 2 गुणते 1 बराबर 2। धन 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, अब मैं इसको बहुत ये नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझ गए होंगे। यह 0.01 हो जाएगा, और यह 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/100 का मतलब 0.05, क्योंकि यह 5 पर 5 अकेले अंक है। इसको 2 अंक करने के लिए एक 0 बढ़ा करके और तब दशमलव लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ दें, 100 धन 30 धन 2 बराबर कितना हो गया, 132। धन, ये सॉरी यहाँ पर केवल 0.1 होगा, ये 0.1 होगा, गलती से मैंने लिख दिया था। अब ये 0.1 और 0.05 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बच्चों 0.15, 0.15 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग आगे जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हम लोगों का 132.15, 132.15। फिर आगे देखें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, देखिए वो 132.15 आया है। उदाहरण 5, तालिका के रिक्त स्थानों में दशमलव रूप में संख्या लिखिए। तालिका के रिक्त स्थानों में दशमलव रूप में संख्या लिखिए। दशांश, इकाई 1, दशांश 1/10, शतांश 1 ये। तो अब ये क्या है, यह 1 इकाई है, दशांश 4 है और शतांश 2 है, 1.42 ये आप लोगों का आया है। इसको आप लोग ये कर लीजिए। इसको अब देखिए रिक्त स्थान कितने हैं, इसको हम लोग काउंट कर लें तो 1 2 3 4, 40 और 2 42,
100 में से 42 घटाएंगे, रिक्त स्थान के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक मैं कर ले रहा हूँ। 100 में से 42 भाग जो है इन्होंने पेंट कर रखा है, तो रिक्त कितने हैं? 58। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 58 बटा में 100। इसको दशमलव में क्या लिख देंगे हम लोग? 0.58। ये हो जाएगा इसके लिए। फिर आगे देखें क्या है। दी गई स्थानीय मान सारणी से संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। उदाहरण 6। अब ये दे रहे हैं सैकड़ा 2, दहाई 4, इकाई 3, दशांश 2 और शतांश 5। पहले 2, 4, 3। यह सैकड़ा 2 है, ये 4 है और इकाई 3 है। ठीक। और दशांश और शतांश कितना है? 2 और 5 है। यह 2 है और यह 5 है। ठीक। यह 2 सैकड़ा है, मतलब 2 गुणते 100। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? 2 गुणते 100 धन, ये क्या होगा? 4 दहाई है तो 4 गुणते 10 धन इकाई 3 इकाई है तो 3 गुणते 1 धन। ये 2 दशांश है। 2 दशांश का मतलब क्या हो जाएगा? 2 बटा में 10। 5 शतांश का मतलब क्या हो जाएगा? 5 बटा में 100। 5 शतांश का मतलब 5 बटा में 100। अब इसको लिखें हम लोग, क्या होगा? ये हो जाएगा 2 गुणते 100 बराबर 200 धन 4 गुणते 10 बराबर क्या हो जाएगा? 40 धन 3 गुणते 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब 2 बटा 10, 2 बटा 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.2। 0.2 दशमलव का दशमलव 1 अंक पर लग जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव 2 जीरो है तो 2 अंक पर लगेगा, तो धन 0.05। इसको मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे, बहुत विस्तृत व्याख्या की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 240 और 30, 243 धन 0.20 और 0.05, ये क्या हो जाएगा? 0.25। अरे भाई ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, 25 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 243.25। ये हम लोग का आंसर आ गया। अब दशमलव रूप में लिखिए। 4/5, 3/4 और 7/1000। ठीक है। 4/5। अब 4/5, 4/5। अब हमको सामान्य ढंग से जब हम लोग दशमलव पढ़ रहे हैं तो इसको किसी भी प्रकार से दशांश, शतांश अथवा सहस्रांश में इसको हम लोगों को करना है, कोई बात नहीं। तो अब यह 4/5 है, इसको हम लोग ईजिली दशांश में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4/5। अब 5 में किस चीज़ का गुणा करें कि ये 10 हो जाए? तो 2 का।
तो 2 का ऊपर और 2 का नीचे हम लोग गुणा कर दें, ये क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 बटा में 10। यह क्या हो जाएगा 8 बटा 10 को हम लोग क्या लिख देंगे 0.80, 0.80। फिर आगे क्या है, आगे है 3/4, 3/4। अब देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जिसमें मैं गुणा करूं 4 में तो अब 10 हो जाए। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको शतांश में लेकर जाएंगे हम लोग। तो क्या होगा 4 में किस चीज़ का गुणा करेंगे हम लोग कि यह 100 हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ऊपर और नीचे 25 का गुणा कर देंगे, 25 का गुणा कर देंगे तो ये 25 चौके 100 हो गया, 25 यहाँ 75, ये क्या हो गया 75 बटा में 100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.75, इसलिए कि 2 एक पर 2 शून्य है, यहाँ पर 2 अंक हैं, अतः दशमलव जो है दोनों अंकों के बाईं ओर लग जाएगा। ये हुआ। और है फिर 7/1000, 7/1000। अब देखिए एक पर यहाँ पर कितना शून्य है 3 है। अब हमको दशमलव का कितना अंक चाहिए 3 चाहिए, तो इसके और है कितना केवल 1 है, यहाँ पर 1 है लेकिन हमको दशमलव का 3 अंक चाहिए। तो इसको हम लोग सिंपली लिखेंगे 0.1 अंक तो इसके पास है, 2 अंक को पूरा करने के लिए 2 शून्य और जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 शून्य और फिर 7 लिखेंगे। ये दशमलव के 3 अंक हो गए। जब दशमलव के 3 हो गए, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/1 पर 1 2 3 शून्य हो जाएंगे और यही है। आगे अगला उदाहरण देखें क्या ये कह रहे हैं। अगला उदाहरण है भिन्नों को लघुत्तम रूप में लिखिए 0.04, 2.34 और 0.342। ठीक है, इसको हम लोगों को भिन्नों को लघुत्तम रूप में लिखिए, इसको हम लोगों को भिन्न के रूप में लिखना है। चलिए कोई बात नहीं। जैसे है 0.04, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 4 अब 1 लिखेंगे और दशमलव के कितने अंक हैं 1 2, तो यहाँ पर 2 शून्य बढ़ा देंगे, मतलब यह 4 शतांश है। इसको और सिंप्लीफाई कर दें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पचीसम 100, मतलब ये कितना हो गया 1/25 हो गया। फिर वैसे ही है 2.34, 2.34, इसको हम लोग क्या लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दशमलव के 2 अंक हैं, इसको 2 प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। 2 धन 0.34, 0.34, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 धन 34 बटा में 100। दशमलव के 2 अंक हैं, 1 पर 2 अंक नीचे आ जाएंगे। इसको हम लोग 2 से कटाएं और किसी से नहीं कटेगा,
ये क्या हो जाएगा 17 दूना के 34 और ये 50। अब इसको आप चाहें तो 2 सही 17/50 लिख लीजिए, अथवा आप इसको 117/50 लिखिए। लेकिन मिश्रित भिन्न के बजाय विषम भिन्न के बजाय मिश्रित भिन्न में इसको तोड़िए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 लघुत्तम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और धन 17 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे 117/50। अब इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कीजिए, 50 दूना के 100, 2 होल, यही 2 होल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा शेष बच जाएगा और ये हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग लिख देंगे 2 सही 17/50। तीसरा है 0.342। 0.342। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए दशमलव के कितने अंक हैं 1 2 3 हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे 342/1000। एक पर 3 शून्य हम लोग बढ़ा लेंगे। अब देखिए इसको किस चीज़ से तोड़ा जा सकता है, किस चीज़ का भाग दिया जा सकता है, तो इसमें हम लोग केवल 2 का भाग दे सकते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 171। 17 दूना के 34, 171 और ये क्या हो जाएगा 500। अब ये और नहीं टूट पाएगा और किसी का ये नहीं है, इन दोनों का सार्व गुणनखंड 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 171/500। 171/500 होगा। प्रत्येक को, अब उदाहरण नंबर आपका 9 है, प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। क्या है 200 धन 30 धन 5 धन 2/10 धन 9/100। 200 धन 30 धन 5 धन क्या है 2/10 और 9/100। 2/10 धन 9/100 यह होगा 200 धन 30 धन 5 धन 2/10 धन 9/100। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा 230 धन 5 235 धन, यह क्या हो जाएगा, एक पर 1 शून्य है, अतः यह क्या हो जाएगा 0.20 धन, यहाँ पर 1 पर 2 शून्य है और 1 अंक है, अतः 1 अंक को हम लोग 0 से पूरा करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.9। इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 235 धन 0.29। इसको जोड़ेंगे तो 0.29 होगा। अब इसको यदि हम लोग आगे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 235.29। यह दशमलव में हम लोगों का आंसर आ गया।
फिर है 16 धन 3/10 धन 5/1000। 16 धन 3/10, यह 16 धन 3/10 धन 5/1000। ठीक, यह है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर, ये 16 ऐसा रहेगा, यह कितना हो जाएगा 0.30, 0.30 माने दशमलव का एक अंक। अब यहाँ देखिए, नीचे एक पर 3 शून्य है और ऊपर केवल एक अंक है, तो इसको पूरा करने के लिए, 3 अंकों को पूरा करने के लिए दशमलव के हम लोग क्या लिखेंगे, 0 केवल एक अंक है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे और अब 5 लिखेंगे। देखिए अब दशमलव के कितने अंक हो गए, 1, 2 और 3। यहाँ नीचे एक पर 1, 2, 3 शून्य है, तो ये हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए होगा, तो यहाँ पर लिखिए 0.300, इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ कि 3 अंक है। फिर यहाँ लिखिए 0.05, इसको जब जोड़ेंगे आप लोग तो क्या होगा, ये 0, 3, फिर ये 0 और ये 5, मतलब 0.305 होगा। तो इसको यदि अब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16.305, ये हम लोग का आंसर आएगा। फिर आगे चलिए, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। यह उदाहरण नंबर 10 और लास्ट है आपका। 306 और 7 शतांश। 306 और मैं यहाँ लिख दिया, ऐसे ही शुरू में लिख दिया, 7 शतांश, 7 शतांश, यह क्या हो जाएगा, 306 हो गया, धन 7 शतांश का मतलब क्या हो जाएगा, 7/100, शतांश का मतलब 7/100, ये क्या हो जाएगा 306 धन, अब ये क्या हो जाएगा, एक पर 2 जीरो है, ऊपर केवल एक है, तो पूरा करने के लिए 1 जीरो और तब ये हो जाएगा। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 306.07, इसको आप लोग जोड़ेंगे तो इतना आएगा 306.07। फिर आगे 11.235, यह अपने आप कह दे रहे हैं 11 अब लिखिए 11.235। यहाँ कुछ हम लोगों को बहुत ही बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। 909 और 25 हजारवें, 909 और 25 हजारवें। अब ये कह रहे हैं 9 और 25 हजारवें, मतलब होल हो गया हम लोगों का कितना, 9 हो गया, और मतलब मैं धन कर दे रहा हूँ 25 हजारवें, मतलब
25 बटा में 1000। 25,000वें का मतलब क्या हुआ? 25 बटा में 1000। अब देखिए यहाँ पर एक के नीचे, एक पर 3 शून्य है नीचे, यहाँ पर केवल 2 ही अंक हैं। तीसरे अंक के लिए क्या करेंगे? दशमलव के बाद एक 0 बढ़ा लेंगे, तो यह हो जाएगा 9 धन 0.025। इसको हम लोग करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9.025। इसको आप जोड़ेंगे तो यही आएगा। फिर है आगे 306 और 7 शतांश। तीन सौ 6 और 7 शतांश। 7 शतांश। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 306 को 306 लिख दीजिए। 306 धन 7 शतांश। 7 शतांश का मतलब क्या होगा? 7 बटा में 100। ये 7 बटा में 100 होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 306 धन, अब देखिए यहाँ पर एक पर 2 जीरो है और केवल एक अंक है ऊपर, तो इसको क्या करेंगे? शून्य के दशमलव के बाद एक शून्य बढ़ा करके तब इसको ऐसे लिख देंगे। दशमलव के 2 अंक हो गए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 306.07। ये हम लोगों का उत्तर आ गया। बच्चों, अब अगला हम लोगों का प्रश्नावली है, जिसको कि बाद में हम लोग हल करेंगे। अतः यह यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।